गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एकांकी मतलब नाटक होता है ना, जिसमें डायलॉग्स होते हैं। अश्वमेध का घोड़ा हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके शब्दार्थों को हमने कॉपी पे लिखा था। चलिए आज उसके प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं कॉपी पर। देखिए, लिखित प्रश्न से शुरू करेंगे। आप अपनी बुक से प्रश्न देखेंगे और कॉपी पे मैंने ये उत्तर लिखे हैं, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, घोड़ा किसका था, क्यों छोड़ा गया था? तो उत्तर, घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का था और उसे अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। फिर से देखो, घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र का था और उसे अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र का था और उसे अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। प्रश्न दूसरा, किसको तीर लगा और उसने क्या किया? तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को लगा और वो भाग गया। तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को लगा और वह भाग गया। तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को लगा और वह भाग गया, ठीक है। अगला प्रश्न, लव कुश ने घोड़ा नहीं छोड़ने के बारे में महाराज राम से क्या कहा? लव कुश ने महाराज राम से कहा कि अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं और युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा। लव कुश ने महाराज राम से कहा कि अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं और युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न, सीता ने लव कुश को रोकते हुए क्या कहा? सीता ने लव कुश को रोकते हुए कहा कि महाराज राम तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। सीता ने लव कुश को रोकते हुए कहा कि महाराज राम तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। सीता ने लव कुश को रोकते हुए कहा कि महाराज राम तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना, ठीक है। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। चलिए अब हम लोग इसके सही बहुरूपीय प्रश्नों को देखते हैं। सही उत्तर चुनकर उस पर टिक लगाना है। लव कुश कौन थे? ऋषि पुत्र थे, राम पुत्र थे, कृष्ण पुत्र थे, वो राम पुत्र थे, ठीक है ना। किस यज्ञ का पवित्र घोड़ा था? राशि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अन्नकूट यज्ञ, वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, ठीक है। अब देखो, विलोम शब्द, पवित्र का अपवित्र, सुंदर का बदसूरत, कायर का वीर, पिता का माता, दोस्त का दुश्मन, सम्मान का अपमान, ठीक है। लिंग बदलना है, राजा का रानी, घोड़ा का घोड़ी, बालक का बालिका, राजकुमार का राजकुमारी, हिरण का हिरणी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ठीक है। अब ये नीचे जो है वीरता, करुणा, असल, प्यास, इसको आप अपने शब्दों में अपने से बना के लिखेंगे। ये मैंने नहीं बताया, इसको आप अपने से लिखेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में सही कारक चिन्ह पर, से, की, के, को लगाना है। इस पर तो सोने की काठी लिखा हुआ है। इस घोड़े को मत पकड़ो, ये आप अपने से भी बना सकते हैं। आप जैसे बोलते हो बस उसके हिसाब से आपको लगाना, आपको उच्चारण करके देखना, आपको जो शब्द सही लगे आप उसमें भरोगे। प्रायवाची शब्द ढूंढने, घोड़ा का अश्व और घटक, भैया का भाई और भ्राता, माँ का अम्बा और जननी, पिता का जनक और तात,
ठीक है, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, इसको आप अपनी सब प्रश्न उत्तर को कॉपी पे करेंगे, बाकी का काम बुक में करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।